होली। अरे होली का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? रंग ही रंग, है ना? पर ठहरिए, क्या कभी सोचा है कि होली से ठीक एक दिन पहले एक और बहुत जरूरी त्योहार मनाया जाता है? और वो जुड़ा है आग से। जी हाँ, तो आज हम उसी होलिका दहन के पीछे छिपी बेहद दिलचस्प कहानी को जानने वाले हैं। देखिए, हर साल हम सब होलिका की आग जलते हुए तो देखते हैं, पर क्या कभी रुके, कभी सोचा कि इस आग का असली मतलब क्या है? असल में ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक बहुत ही ताकतवर कहानी है। एक ऐसा संदेश जो हमें बताता है कि अच्छाई की जीत बुराई पर हमेशा होती है। और इस जीत के पीछे एक बहुत ही मजेदार, एक पौराणिक कथा छिपी है। तो ये कहानी शुरू होती है एक टकराव से। सोचिए, एक तरफ था एक बेहद घमंडी राजा जो खुद को ही भगवान मानता था, और दूसरी तरफ था उसी का अपना बेटा जिसकी अटूट आस्था किसी और में थी। कहानी का जो सबसे बड़ा किरदार है, या कहें विलन, वो है ये राजा हिरण्यकशिपु। इसे अपनी ताकत पर इतना ज्यादा घमंड था, इतना ज्यादा कि ये चाहता था कि हर कोई, यहां तक कि उसका अपना परिवार भी, सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा करे। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। जहां राजा हिरण्यकशिपु चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, वहीं उसका बेटा प्रहलाद, वो तो भगवान विष्णु का परम भक्त था। अब जरा सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है कि उसका अपना ही बेटा उसके आदेश को मानने से साफ इनकार कर दे। बस इसी बात ने राजा के अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। अब राजा का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने अपने ही बेटे को, प्रहलाद को, मारने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार प्रहलाद की भक्ति एक ढाल की तरह उसे बचा लेती थी। और प्रहलाद का हर बार इस तरह चमत्कारिक रूप से बच जाना राजा के गुस्से की आग को और ज्यादा भड़का देता था। तो जब राजा की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो उसने एक आखिरी और बहुत ही भयानक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिसमें आग का इस्तेमाल होना था, और इसके लिए उसने मदद ली अपनी बहन की। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है होलिका की। वो राजा हिरण्यकशिपु की बहन थी, और उसके पास एक ऐसी अनोखी शक्ति थी जो इस पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। असल में होलिका को एक खास वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती, उसे आग से कोई नुकसान नहीं हो सकता था। राजा को लगा कि बस यही है प्रहलाद को खत्म करने का सबसे पक्का तरीका। प्लान बहुत ही क्रूर और एकदम सीधा था। होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर एक धधकती हुई चिता पर बैठेगी। सोचा यह गया था कि होलिका तो अपने वरदान की वजह से बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद, वो आग में जलकर भस्म हो जाएगा। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या प्रहलाद की भक्ति उसे इस आग के दरिया से बचा पाएगी, या यही उसकी कहानी का अंत होगा? लेकिन जो हुआ वो तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दिन उस आग ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैसे ही आग की लपटें आसमान को छूने लगीं, एक चमत्कार हुआ। ये वो पल था जब दैवीय शक्ति ने दखल दिया और कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और नतीजा सबकी सोच से एकदम परे था। जिस प्रहलाद को मारने की साजिश हुई थी, उसे आग छू भी नहीं पाई, और होलिका, जिसे आग से न जलने का वरदान था, वो खुद उसी आग में जलकर राख हो गई। और इसी अविश्वसनीय घटना की याद में, जहां बुराई अपने ही बुने जाल में फंसकर खत्म हो गई, हम आज भी होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं। होलिका का दहन यानी होलिका का जलना। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस प्राचीन कहानी को याद करने के लिए आज हम कौन-कौन सी परंपराएं निभाते हैं। तो होता क्या है कि हर साल होली से ठीक एक दिन पहले शाम को एक शुभ मुहूर्त देखा जाता है, और फिर उस पौराणिक चिता के प्रतीक के तौर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर तैयार करके उसे जलाया जाता है। लोग इस पवित्र अग्नि के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे परिक्रमा कहते हैं। वो आग में कुछ खास चीजें चढ़ाते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक तरह से पूरे समुदाय का त्योहार है जो सबको एक साथ ले आता है। आमतौर पर आग में गेहूं की नई फसल की बालियां और नारियल जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं। ये एक तरह से प्रकृति को धन्यवाद कहने और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो आखिर में होलिका दहन सिर्फ आग जलाने का एक त्योहार नहीं है। ये तो हर साल हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा हमेशा सच्ची आस्था की ही होती है। ये उम्मीद और विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और ये हमें
इस एक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि जब विश्वास मजबूत हो, अटूट हो, तो क्या कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी हो सकती है? आस्था की ताकत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है?